नमस्कार दोस्तों, आज की किताब है मॉलिक्यूल ऑफ मूड। यह किताब हमारे दिमाग में मौजूद एक केमिकल डोपामिन के बारे में है जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। डोपामिन को अक्सर मॉलिक्यूल ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है, लेकिन असल में यह हमें खुशी नहीं देता बल्कि हमें और ज़्यादा चाहने के लिए प्रेरित करता है। मॉलिक्यूल ऑफ मूड डैनियल जेड लिबरमैन और माइक लॉन्ग द्वारा लिखित एक अत्यंत रोचक और विचारोत्तेजक पुस्तक है जो मानव मस्तिष्क के उस रहस्यमय तत्व डोपामिन की गहराइयों में उतरती है। यह पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे यह छोटा सा मॉलिक्यूल हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रेम, रचनात्मकता और यहाँ तक कि हमारी निराशाओं को भी। डोपामिन, जिसे अक्सर मॉलिक्यूल ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है, वास्तव में हमें खुशी नहीं देता बल्कि हमें और ज़्यादा चाहने की तलाश में प्रेरित करता है। यह पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे यह मॉलिक्यूल हमें नई चीज़ों की ओर आकर्षित करता है, हमें महत्वाकांक्षी बनाता है, जो कि हमें सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन साथ ही यह हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, हमेशा और चाहने के लिए मजबूर करता है, जो कि हमें असंतोष और लालच की ओर भी धकेल सकता है। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे हम डोपामिन के इस प्रभाव को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो न्यूरोसाइंस में रुचि रखते हैं, बल्कि ये हर किसी के लिए है जो ये जानना चाहता है कि हमारी इच्छाएं और आदतें कैसे बनती हैं और हम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हैं। किताब में यह समझाया गया है कि आखिरकार हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती और क्यों हम हमेशा कुछ नया हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ मूड एक बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से ये दिखाती है कि डोपामिन की वजह से हम हमेशा और अधिक की तलाश में रहते हैं और इसका असर हमारे पूरे जीवन पर कैसे पड़ता है। आइए समझते हैं इसको विस्तार से। चैप्टर 1। इस चैप्टर में ऑथर्स डोपामिन के बारे में बेसिक्स एक्सप्लेन करते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड और मोटिवेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह हमें नई चीज़ों की तलाश करने, गोल्स सेट करने और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन यह हमें खुशी नहीं देता बल्कि हमें और चाहने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा केमिकल है जो हमें कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, लेकिन यही हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डोपामिन हमारे इवोल्यूशन में कैसे इम्पोर्टेंट रहा और कैसे यह हमें सरवाइव करने में हेल्प करता है। चैप्टर 2। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि कैसे डोपामिन हमारे डिजायर्स को कंट्रोल करता है। यह हमें नई चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करता है, चाहे वह पैसा हो, सक्सेस हो या रिलेशनशिप्स। लेकिन जैसे ही हम उसे पा लेते हैं, डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है और हम फिर से कुछ नया चाहने लगते हैं। यह एक एंडलेस साइकिल है जो हमें कभी सेटिस्फाई नहीं होने देता। इस चैप्टर में यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे डोपामिन हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर अट्रैक्ट करता है, जो कभी कभी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। चैप्टर 3। इस चैप्टर में डोपामिन और लव के बीच के कनेक्शन को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। रिलेशनशिप के शुरुआती फेज में डोपामिन का लेवल बहुत हाई होता है, जो हमें अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट करता है। यही वजह है कि न्यू रिलेशनशिप्स में हमें इतना एक्साइटमेंट और पैशन फील होता है, लेकिन टाइम के साथ ये अट्रैक्शन कम हो जाता है और रिलेशनशिप में मोनोटोनी आने लगती है। ऑथर्स बताते हैं कि कैसे हम डोपामिन के इस इफेक्ट को समझकर अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हैं। यह चैप्टर यह भी बताता है कि कैसे डोपामिन हमें शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अट्रैक्ट करता है, जबकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अदर केमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन इम्पोर्टेंट होते हैं। चैप्टर 4। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि डोपामिन हमारी क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। डोपामिन हमें नए आइडियाज़, पॉसिबिलिटीज़ की ओर अट्रैक्ट करता है, जो कि आर्टिस्ट, राइटर्स और इन्वेंटर्स को उनके वर्क में हेल्प करता है। यही वजह है कि क्रिएटिव लोग हमेशा नए आइडियाज़ के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यही डोपामिन हमें डिससैटिस्फैक्शन, इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग भी देता है, जो कि कभी कभी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे डोपामिन हमें रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करता है, जो कि क्रिएटिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 5।
इस चैप्टर में डोपामिन और ड्रग्स के बीच की डेंजरस कनेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। ड्रग्स डोपामिन के लेवल को आर्टिफिशियली बढ़ा देती है, जिससे पर्सन को टेम्परेरी हैप्पीनेस फील होती है, लेकिन यह हैबिट बन जाने पे पर्सन डोपामिन के नेचुरल सोर्सेज से दूर हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि कैसे ड्रग हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है और हमें उसका एडिक्ट बना देती है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि कैसे हम डोपामिन के नेचुरल सोर्सेज को वापस पा सकते हैं और ड्रग्स के एडिक्शन से बच सकते हैं। चैप्टर 6। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि कैसे डोपामिन हमें सक्सेस की ओर मोटिवेट करता है। यह हमें एम्बिशियस बनाता है और हमारी गोल्स अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद भी डोपामिन हमें सेटिस्फाई नहीं होने देता और हम अगले गोल की ओर मूव कर जाते हैं। यह एक एंडलेस साइकिल है जो हमें कभी स्टॉप नहीं होने देता। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे डोपामिन हमें वर्कहॉलिक बना सकता है और हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। चैप्टर 7। इस चैप्टर में डोपामिन और रिलीजन के बीच के कनेक्शन को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। डोपामिन हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और रिलीजियस बिलीफ की ओर अट्रैक्ट करता है। यह हमें एक हायर पावर में बिलीव करने और उससे कनेक्ट होने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन यही डोपामिन कभी कभी सुपरस्टिशन और एक्सट्रीमिज्म की ओर भी ले जा सकता है। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि कैसे डोपामिन हमें फेथ और होप की फीलिंग देता है और हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में स्ट्रांग रहने में हेल्प करता है। चैप्टर 8। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि कैसे डोपामिन हमें फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए मोटिवेट करता है। ये हमें नई पॉसिबिलिटीज़ की ओर अट्रैक्ट करता है और हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यही डोपामिन हमें प्रेजेंट में जीने से भी दूर कर सकता है, क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे हम डोपामिन के इस इफ़ेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। चैप्टर 9। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि कैसे हम डोपामिन के इफ़ेक्ट को समझकर अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं। डोपामिन हमें हमेशा और ज़्यादा चाहने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन अगर हम इसके इफ़ेक्ट को समझ लें तो हम अपने लाइफ में बैलेंस बना सकते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे हम डोपामिन के बिना भी हैप्पी रह सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर्स यह सिखाते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस डोपामिन में नहीं बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में है। अंत में ब्रीफ ऑफ दिस बुक इस प्रकार है। मॉलिक्यूल ऑफ मोर हमें एक ऐसी जर्नी पर ले जाती है जहां हम अपने दिमाग के सबसे पावरफुल केमिकल डोपामिन के बारे में गहराई से समझते हैं। यह बुक हमें बताती है कि कैसे डोपामिन हमें नई चीज़ों की तलाश करने, गोल सेट करने और भविष्य की प्लानिंग करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन यही डोपामिन हमें एक एंडलेस साइकिल में फंसा देता है जहां हम कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा और ज़्यादा चाहने की ओर लगे रहते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद हम यह समझ जाते हैं कि डोपामिन हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करता है, चाहे वह हमारी डिज़ायर्स हों, रिलेशनशिप्स हों, क्रिएटिविटी हो या सक्सेस की चाह हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यह है कि हमें डोपामिन के इस इफ़ेक्ट को बैलेंस करना सीखना चाहिए। ट्रू हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन डोपामिन में नहीं बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में है। मॉलिक्यूल ऑफ मोर हमें यह सिखाती है कि हमें अपने गोल्स और एम्बिशन को परस्यू करते हुए भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। यह बुक हमें इंस्पायर करती है कि हम डोपामिन के पावर को समझकर अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, लेकिन साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी इनफ होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे दिमाग का यह छोटा सा मॉलिक्यूल हमारे जीवन को इतना बड़ा इम्पैक्ट देता है, तो यह बुक आपके लिए परफेक्ट है। यह न सिर्फ आपको साइंटिफिकली एजुकेट करेगी, बल्कि यह आपको अपने जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका भी देगी। मॉलिक्यूल ऑफ मोर एक ऐसी बुक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम रियली जो चाहते हैं उसके लिए चेज़ करते रहना चाहिए
या कभी कभी रुक कर एंजॉय करना चाहिए। इस बुक के साथ आप न सिर्फ डोपामिन के बारे में जानेंगे बल्कि आप खुद को भी बेहतर तरीके से समझेंगे। तो रेडी हो जाइए इस अमेजिंग जर्नी के लिए और डिस्कवर कीजिए कैसे हमारे दिमाग का यह मॉलिक्यूल हमें मोर की ओर ले जाता है और कैसे हम इसका सही तरीके से यूज़ करके अपने जीवन को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। अगर आपको यह समरी, इसका इंसाइट पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, फैमिली, कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को रेगुलरली पा सकें। आपके सपोर्ट से हम और बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। तो आज ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बनें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।